मृगजल दृष्टे न राचिए जेहनु ते नाम परपंच ए छल छे माया तनो रच्योते अवलो संच सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। कलश गुजराती प्रकरण 6 बेदनी जाली। बेद मोटो कोहेड़ो जेहनी गूंथी छे झीनी जाल कांईक संक्षेपे कही करी देऊ ते आकड़ी टाल बैराट आकार सुपन्नो ब्रह्म ते तेहनी बुद्ध मन नारद फरे माहे वेदे बांध्या बंद बेशुद्ध वेदे बाध्य बंद बेशुद्ध सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कलश गुजराती प्रकरण 6 चौपे नंबर है। प्रकरण नंबर 6 में हम बेदनी जाली, वेद को जाली माना हुआ है। तो प्राज्ञ जी इस तरह को क्यों, पहला बैराट का जाली का, फिर वेद की जाली। जाली बोलते ही पता चल गया कि उलझन है ये। तो बैराट का उलझन तो देख लिए, क्या शरीर असत है और आत्मा सत है। तो सत आत्मा को छोड़ करके, सत परमात्मा को छोड़ करके जो असत शरीर है उसी के लिए ही एक जीव का एक व्यापार चल रहा है, खाली शरीर का लेन देन है। इस तरह से आत्मा सत होते हुए, जानते हुए शरीर नक्शा में आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा उलझन संसार को देखा बैराट में। फिर धनी ने देखा कि ऐसा क्यों, तो बोले ये ऐसे मनुष्य शरीर में आया हुआ जीव को, अर्थात 5 तत्व का शरीर जो शरीर मिला हुआ है उसमें एक आत्मा तत्व संचालक है। वो आत्मा और शरीर का पूरा स्वभाव मिलता नहीं है। आत्मा बिल्कुल सच्चिदानंद है, शरीर बिल्कुल असत जड़ दुख है, बीच में संयोग हुआ है। तो इस शरीर को साधन मान लिया। 84 लाख योनि से होते हुए जब मनुष्य शरीर जब मिल जाता है तो शरीर को अब शास्त्र ने क्या बोला, शरीर एक साधन है। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा साधन को साध्य मत बनाओ, साधन को साध्य मत बनाओ, गुरुजी ने कहा है। अर्थात शरीर साधन है और साध्य परमात्मा है। रेखा डोंगेल, मोबाइल म्यूट करो, बनी त्याण म्यूट करो। तो शरीर साधन है और परमात्मा साध्य है और साधक आत्मा है। बस 3 वर्ड कितना मुख्य है। गाड़ी साधन है, यात्री उसके अंदर है और लक्ष्य उस कहां पहुंचना है, गाड़ी में बैठकर कहां बैठना है, कहां पहुंचना है, वो यात्री का लक्ष्य है। अगर ये उदाहरण हम पकड़ेंगे तो क्लियर समझ में आ जाता है। जैसे गाड़ी में बैठेंगे, हम अपने साधन में बैठे हुए हैं, अब हमें लक्ष्य तय करना है। तो शास्त्र यही तो बोल रहे हैं, महापुरुष यही तो बोल रहे हैं, तात्मानी यही तो कह रही है कि शरीर तुमको साधन मिला हुआ है और साध्य तुम्हारा परमात्मा है। लेकिन गुरुजी ने कहा इसीलिए साधन को साध्य मत बनाओ, अर्थात गाड़ी ही तुम्हारा लक्ष्य बना दिया और गाड़ी में बैठ करके बस कभी उतरते हो, कभी चढ़ते हो और गाड़ी को साफ सफाई करते हो, इंजन साफ करते हो, गाड़ी तो चलाते नहीं, गाड़ी आगे बढ़ती नहीं। तो यही हालत हुआ ना। शरीर को प्राप्त करो, फिर शरीर को छोड़ो, फिर शरीर को प्राप्त करो, फिर शरीर को छोड़ो, फिर इसी शरीर को प्राप्त करो। इसी को बोले
पुनरपि बार बार जन्मना मरना क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर को इस साधन को साध्य बना लिया है, इसलिए आगे बढ़ी नहीं गाड़ी। ये था उलझन बैराट की जाली में। फिर प्राणनाथ जी ने देखा वेद भी वैसे ही जाली है। अब वेद में जाली, प्राणनाथ जी ने यहां पर वेद ने जाली जो कहा है सभी को नहीं कहा है, ये भी ध्यान देने की विषय है, लेकिन मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड। 80,000 मंत्र जो वेदों में जो है, जो 1,00,000 मंत्र है, उसमें से 80,000 जो मंत्र है वो कर्मकांड का उलझन है। और उसमें क्या है, वो भी शरीर संबंधी है, इसलिए प्राणनाथ जी ने मुख से वेद और नाभि से बैराट बोला। तो मुख से वेद उत्पन्न आया तो 80,000 मंत्र नाभि से जो शरीर उत्पन्न हुआ है उसको कैसे संचालन करें, उसी के ऊपर जोर दिया है। शरीर से आत्मा की कल्याण या शरीर को माध्यम बना करके, शरीर को साधन बना के, साधना करके आत्मा तत्व को, परमात्मा तत्व को प्राप्त करो वाला जो ज्ञान है वेद के अंदर, वो 4,000 मंत्र है। 1,00,000 मंत्र में 80,000 तो कर्मकांड है, 16,000 उपासना है। जो कितना बचा, 4,000 बचा ना, वो 4,000 पोर्शन उपनिषद कहा जाता है, उसको प्राणनाथ जी ने उलझन नहीं कहा है। वो वाला उलझन नहीं है। बैराट निजाली मतलब ये वेद निजाली मतलब जो कर्मकांड पोर्शन है, जहां पर शरीर शुद्धि के लिए जो है, शारीरिक शुद्धि, मन की शुद्धि, बुद्धि को जरूरत है। ऐसा नहीं कि शारीरिक शुद्धि बिना, मानसिक शुद्धि बिना, बौद्धिक शुद्धि बिना आत्म कल्याण हो, ये नहीं है, ये संभव नहीं है। शुद्धिकरण की बात है, लेकिन शुद्धिकरण के लिए इतना इम्पोर्टेंस दिया, लोग उसी शुद्धिकरण के ही मतलब वही धर्म बन गया। मतलब गाड़ी खरीदने के बाद साफ सफाई करना, पेट्रोल देखना, डीजल देखना, मोबिल देखना, उसका इंजन पार्ट्स देखना, वो जो नट बोल्ट जो है टाइट करना, उसका तो उतना जरूरी है ना, उसके उतना तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस नट बोल्ट टाइट करते रहो, साफ करते रहो। साधन प्राप्त करने का मतलब उसको आगे चलना पड़ेगा ना। ऐसे ही मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद इसको किस तरह से शुद्धिकरण चाहिए, ये नियम जरूरी है, लेकिन यही धर्म बन गया, इसलिए उलझन बन गया है। और ऐसे करते करते क्या हुआ, सुबह होती है, शाम होती है, दुनिया सब तमाम होती है। फिर क्या हुआ, बालापन में खेल गुमाए, कुछ न सुधारे काम, तरुण होए अकारत खोए, मूर्खा ठो जाम, एक दिन जंगल में होगा मुकाम। बस अब शरीर को ऐसे करते करते किशोरावस्था, फिर उसको गृहस्था, फिर उसको ऐसे करते करते शरीर में ही समाप्त हो गया। इसीलिए बैराट की वेदनी जाली करके कहा है। मतलब ज्ञान इसीलिए दे रहे हैं कि इसको समझो। वेदनी जाली करके प्राणनाथ जी ने ऐसे छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं। मैं उसको समझा रहा हूं वेद कितना मानना है। तो धनी ने अंतिम में कहा है, वेद ने जो दिखाया हुआ जो है उसको पकड़ो, और वेद ने जो पकड़ाया है उसको छोड़ो। तो ये भी दर्जा होते हैं ना। मनुष्य शरीर विवेकशील प्राणी है, और विवेक को जगा करके जो परमात्मा के भक्ति में लग जाते हैं, उन भक्तों के लिए वेद का नियम जरूरत नहीं है। वेद भी ऐसे भक्तों को तो भजन करता है। जैसे ब्रज गोपियों की जो भक्ति जो है, नारद भक्ति सूत्र में ब्रज गोपियों की जो भक्ति है, उसको तो वेद भी प्रार्थना करते हैं। वेद ब्रह्मा जी के 4 मुख से अवतरण, ब्रह्मा जी स्वयं वेद वक्ता, बोलते हैं कि गोपिनियों का
चरण रस प्राप्त करने के लिए मैंने 60,000 वर्ष तपस्या किया, फिर भी नहीं मिला, बोल रहे। ये भक्ति की महिमा है, गोपी प्रेम की महिमा है। तो ये रास्ता जो है शास्त्रों में ही प्रेम की बातें भी है, लेकिन बहुत कम है। तो अब उसको परमात्मा ने ही, एक तरफ से वेद आया, दूसरी तरफ से स्वयं अवतार बाद में आकर के वही वेद को, ज्ञान को परमात्मा ने फिर लीला करके दिखाया है। उसी में आता है रामलीला, भगवान राम की लीलाएं, उसी में आता है भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में जो ब्रज लीला का प्रेम, रास लीला का जो प्रेम, और ये चीज जो है फिर परमात्मा ने ही वेद दे करके झंझट डाल दिए, और ये उलझन इस तरफ दिखा करके फिर स्वयं उस उलझन ने उठाने के लिए क्या करने आए, फिर स्वयं परमात्मा लीला पुरुषोत्तम बन गया है। लेकिन जिनको पहले से ही वो वेद के मंत्रों में उच्चारण करना, ये करना, उसका नियम पालन करना, उसका क्या क्या यज्ञ है ये सब करना, लौट के वो जीव इस तरह से लत लग जाता है उसको कर्मकांड में कि वो आंख खोल ही नहीं पाता है कि ये जो सृष्टि के अंदर परमात्मा ने प्रेम लीला भी की है, उसको खोल के देखने को भी नहीं मिलता है। उसको भी एक जीन में ही घुस गया है, वही वेद पाठ करो, उसी को करो। आप देखिए बाहर निकल करके वही धरती में वेद का सार सार करके वेद व्यास जी ने स्वयं वेद को विवेचन करते हुए शांति का श्वास लिया वेद व्यास जी ने, जब श्री कृष्ण के प्रेम लीला की गायन की। सुखदेव जैसे फक्कड़ ब्रजरास की गान की। अभी भी कितने संत महापुरुष कृष्ण लीला का, प्रेम के विषय चर्चा करते हैं, इतनी बड़े बड़े माइकिंग होती है, लेकिन फिर भी देखना वही वेद श्रीमद् भागवत का प्रेम के लीला से 7 दिन 9 दिन पीते हैं, और लास्ट के दिन कुछ यज्ञ हुए तो करना पड़ेगा करके देवता के लिए, उसके लिए करके थोड़ा बहुत उसमें डाल ही देते हैं। जबकि ब्रज गोपियों ने कभी यज्ञ नहीं किए, वो तो कृष्ण लीला में प्रेम में मस्त रहे। तो इसका मतलब हम भी कुछ भी ना करें, श्री कृष्ण से प्रेम ही करें। हम नहीं बोलते कि करें ना करें, क्योंकि उसका भी कारण, इसका भी कारण है। कारण क्या है? हमारी दर्जा गोपी के प्रेम की तरह बराबर हुआ है? प्रेम की दर्जा गोपियों के प्रेम की तरह हुआ कि नहीं हुआ, वो देखना पड़ेगा। जबरदस्ती करने से भी नहीं होता है। इसका मतलब हमें अपने हृदय में हमें जल्दी से जल्दी परमात्मा का प्रेम में डूबना चाहिए करके, न कर्मकांड को निंदा करना है, कुछ नहीं करना है। वो परमात्मा के प्रेम का जो है वो रसस्वादन भागवत में है, शास्त्र में है, संत महापुरुष भी बोल रहे हैं, सब कुछ दिया हुआ है। इसीलिए शास्त्र दृष्टम गुरुर्वाक्यम तृतीयम आत्मा निश्चय, स्वयं आत्मा में निर्णय करना चाहिए कि अच्छा तो फिर प्रेम के लिए दर्जा है, मुझे प्रेम का ही पात्र बनना है। इसे जागना पड़ेगा अंदर से। बस यही दर्जा में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का 40 साल का मेहनत है। प्यारे सुंदर साथी जी, हमें अब उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, लेकिन सदगुरु ने दोनों चीज तारतम बानी में रख दी, राजी महाराज ने दोनों चीज तारतम में रख दी है। बस पकड़ना थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, और वो कहानी रहनी जल्दी उठना पड़ेगा। जीवन बहुत क्षणिक है, इसलिए आइए, बैराट आकार सुपन्नो ब्रह्मा ते तेहनि बुद्ध। बैराट की जाली में, ये जो वेद के जाली में
ये प्रसंग में उन्होंने कहा कि ब्रह्मा ते तेहनी बुद्ध, चौपाई नंबर 6, चौपाई नंबर 2 तक हम लोगों ने इससे पहले वाला क्लास में चिंतन कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं आपके दिमाग में। मन नारद फरे माहे वेदे बाध्या बंध बेशुद्ध। वेदों ने इस तरह से कर्मकांड का मजल, उपासना का मजल, ज्ञान का मजल रख करके बहुत बंधन खड़ा कर दिए हैं। प्राणा जी बोल रहे हैं, लेकिन सीढ़ी भी चढ़ा है ना उसी में। यहां पर वेद से भी ज्यादा वेद को बिना बुद्धि प्रयोग किए मानने वालों के ऊपर निंदा चल रही है। वेद ने तो ठीक है 80,000 मंत्र कर्मकांड का दिया, उपासना का दिया 16,000, फिर ज्ञान का मजल दिया 4,000, लेकिन सीढ़ी तो करा है ना। इसीलिए जाली को समझो। इसका मतलब वेद ने जाली रच करके जीव को फंसाया, ऐसा अर्थ में नहीं। वेद के अंदर के जो जाली है उसको पहले जानो, ये प्राणा जी का ध्येय है। लगाड़िया सहु रब्दे, चौपाई नंबर 3। रब्दे का अर्थ होता है शास्त्रार्थ। रब्द मतलब शब्द, रब्दे मतलब शब्द की लड़ाई। लगाड़िया सहु रब्दे व्याकरण बाद अंधकार। व्याकरण बाद अंधकार। अब व्याकरण, भाषा शुद्धि के लिए व्याकरण जरूरी है ना। व्याकरण भाषा शुद्धि के लिए जरूरी है, लेकिन पहले व्याकरण सीखते हैं कि भाषा सीखते हैं। बच्चे जब संसार में आते हैं, जब हम बोलने शुरू किए तो हमने भाषा बोला ना पहला, तो बाद में व्याकरण सीखा। तो संसार में भाषा भी आया और व्याकरण। अब व्याकरण ऐसा सब्जेक्ट आया कि वाह, एक एक जगह में व्याकरण, एक एक जगह में व्याकरण। ये इकार इधर से नहीं, ये उकार इधर से नहीं। अब इकार उकार अब हम जानते ही हैं कि अ उ आ ई करके अब 12, और व्यंजन कितना है 24, 26, ऐसे करते अब उलझन शुरू हो गया। अब सृष्टि बुद्धि भी वैसे ही है, सब्जेक्ट भी वैसे ही दिया। अब का की कु अब उच्चारण वैसे होना पड़ेगा। अब उद्धव गया गोपिनियों को योगा सिखाने को, व्याकरण सिखाने को। गोपियां कृष्णा कितना कितना बोलने वाले भी गोपियां हैं। उद्धव बोलते कृष्ण नहीं, कृष्ण, श श श बोल। अब गोपियां, अब तेरा उच्चारण तू रख, हम तो लालो चाहिए। यही जगह में ये तोतली बोली बोलते हैं। प्राणा जी ने वाणी में कहा, और कुरान में कहा है कि इमाम मेहदी आएगा, रूह अल्लाह आएगा और तोतली भाषा बोलेगा करके लिखा हुआ है। तोतली भाषा मतलब छोटे छोटे बच्चे जो बोलते हैं। तो छोटे छोटे जब बच्चे बोलते हैं तो उसको बोली में लोग एक आनंद लेते हैं। तो व्याकरण डाल के थोड़ी बच्चे बोलते हैं हो। ऐसे ही परमात्मा, ऐसे व्याकरण भी परमात्मा की सृष्टि है, बुद्धि भी परमात्मा ने दिया हुआ है, और भाव भी परमात्मा ने दिया, दिल भी परमात्मा ने दिया हुआ है। अब परमात्मा व्याकरण वाला शुद्ध चाहते हैं कि दिल वाला जो चाहते हैं। इसीलिए व्याकरण का ऐसा उलझन डाल दिया है कि वो बहुत समय तक व्याकरण में लड़ा लड़ा करके लास्ट में हैरान करने के बाद अब बोलते हैं तुम ये सब शब्दों से क्या। प्राणी जी ने कहा अर्थ में से आजवास, शब्द का अर्थ में जाओ, ये भी कहा। लेकिन कभी कभी शब्द अली थोड़ा सा इकार उकार अगर हो गया तो अर्थ ही बदल जाता है। फिर
अब ये सब उलझन डाल करके परमात्मा की भक्ति से दूर कर दिया। अब इकार मिला उकार मिला, इसका अर्थ क्या होता है? कहीं अशुद्ध तो न हुआ, नहीं हुआ, अनर्थ तो नहीं होगा। हाँ, करके अब सब एनर्जी इधर लगा के नहीं लगा, और मंत्रों में तो और उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अगर कर्मकांड में जो मंत्र, जो जिस यज्ञ में अगर मंत्र उल्टा पुल्टा हुआ तो उसका अनर्थ हो जाता है। फिर अब उसको मंत्र में क्या है? किसी को उठाना, किसी को पछाड़ना, किसी को स्वर्ग पकड़ाना, किसी को उल्टा कर देना, यही तो चलता है। लेकिन अब वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा करके इतना टेंशन, पूरा मेहनत कर सकते, आखिर अंत तो गत्वा क्या फायदा हुआ? इसीलिए प्राणा जी ने देखा ये सब जो है परमात्मा के भक्ति के लिए बाधा है। अब चाहिए भी, लेकिन बाधा है। लगाड़िया सौरभ दे, सभी को आपस में शास्त्रार्थ जैसा रब दे, मतलब क्या? शास्त्रार्थ तो है। व्याकरण बाद अहंकार, व्याकरण बाद, बाद मतलब इजम, ग्रामरिज्म, ग्रामर डाल दिए और अंधकार शब्द प्रयोग कर दिया। अंधकार इसीलिए सब बुद्धि का खेल है, और जिस बुद्धि से आत्मा पकड़नी थी, जिस बुद्धि से आत्मा की तरफ जाना था, भाषा में लड़ने लगे। अब सार्थ था, अब पूरा आचार्य बनो, फिर पगड़ी में। अब पहले पहले जमाने में साथ करने के लोग चौक में बैठते थे, पूरा पगड़ी में अपना टाइटल लेकर के, साहित्याचार्य, भागवताचार्य, वेदांताचार्य, वेदाचार्य, क्या क्या आचार्य, सब पगड़ी में टाइटल लगा के बैठे थे। उसके बाद कहाँ साथ करना, क्या क्या करना था, और लोग लेके जाते थे और उन विद्वानों को यूज करते थे। जमाना था बहुत पहले। अब शास्त्रार्थ नहीं, अब तो शस्त्रार्थ है। अब किसके पास ज्यादा बम बारूद है, उसी का है। तो व्याकरण बाद अंधकार इसलिए कहा कि सब भाषा की लड़ाइयां, व्याकरण के लिए शुद्ध अशुद्ध की लड़ाइयां, लेकिन आत्मा कल्याण के विषय में अंधकार। एनी बुधे सौ बेशुद्ध किदा, एनी बुधे, ऐसे बुद्धि से। कैसे बुद्धि? ये व्याकरण बाद बुद्धि ने सहु सभी को बेशुद्ध किदा। बेशुद्ध किस विषय में? बेशुद्धि, बेखबर किस विषय में? आत्मा, परात्मा, परमात्मा, प्रेम, तो रस, वो रस जो है उसमें बेशुद्धि। और शुद्धि किस में? भाषा शुद्धि, ये शुद्धि। और शुद्धिकरण जरूरी भी है। हम ही लोग कभी कभी आर्टिकल लिखते हैं कुछ, तो आर्टिकल लिखते समय एक दो बार चेक करना होता है, फिर डिक्शनरी चेक करो, इकार उकार सब देखो। अब वो उसे भी अनर्थ भी हो सकता है। हम क्या लिखना चाहते थे, क्या बन जाता है। अब सीता, सीता, एक तो राम की पत्नी सीता, और एक भोजन की जो कर्ण को भी सीता बोलते। और वहां सीता रो रही थी, सीता रो रही थी तो लिख दिया, लेकिन इकार उकार अगर वो जो भोजन का सीता हो गया तो अब भोजन का जो कण है वो सीता रो रही होगा। फिर तो व्याकरण माध्यम क्या है? भात की सीता रो रही है, इकार उकार नहीं मिला ना वहां पर। ईकार की ईकार, सीता। अब हमें तो रो रही है वो, तो भगवान राम की पत्नी, सीधी सी बात है। भगवान राम की सीता रो रही है, हम इकार उकार कहां देखेंगे? और रो रही से हम पकड़ लिए। लेकिन व्याकरण बात, ये क्या गलत लिखा है, बस। अब ये जरूरी भी है शुद्धिकरण देखने का भी। लेकिन हम ही एक आर्टिकल तैयार करने में कहाँ भाव विभोर होकर के एक आर्टिकल तैयार करते हैं, उसके बाद आधा घंटा बैठ करके फिर उसको ग्रामेटिकल देखना पड़ता है। तब तक में वो रस कहां से कहां चला जाता है।
अब परमात्मा की कृपा हो तो व्याकरण भी अच्छा हो, भाषा शुद्धि भी अच्छी हो और भाव भी बह के चले जाए। ये बैराट ने वेद की जाली लगाड़िया सहु रब दे, व्याकरण बाद अंधकार एनी बुदे सहु बेसुध कीदा, विवेक टालिया विचार। विवेक टालिया विचार। विचार हमारे अंदर में जो मस्तिष्क में विचार करने का जो लोकेशन है वो विवेक है। विवेक अनंत विचारों का एक स्टोर हाउस है। अब वो विवेक थोड़ा बहुत है, वो परमात्मा की लीला के विषय में, परमात्मा के नाम के विषय में, परमात्मा के धाम के विषय, आत्मा के स्वरूप के विषय विचार करने का था। लेकिन भाषा विचार करते करते सारा एनर्जी खत्म हो गया। ऐसा उलझन है संसार में करके धनी याद दिला रहे हैं। एनी बुधे सहु बेसुध कीदा, विवेक टाल्य विचार। ये सब क्या हुआ? बंद बाध्य वेद व्यास है। वेद व्यास जी ने ये अनंत आनंद बंधन लगा दिया। वेद बाध्य वेद व्यास है। वस्त मात्रा न नाम 12। वस्त कोई वस्तु, उसके बाद मात्रा ना, मात्रा इकार उकार का मात्रा, नाम 12। 12 रस्व दीर्घ वाला जो है, जिसको अंग्रेजी में बावल्स जो कहते हैं, स्वर जिसको कहते हैं, वो 12 है। अ आ ई उ ऐसा वो 12 हो गया ना स्वर। अब व्यंजन क आधा, अब क प्लस अ स्वर लगाओ, क बोलना पड़ेगा। खाली क बोलेंगे तो ब्रह्म भी हो जाएगा अर्थ, क का ब्रह्म अर्थ भी है। अब अमर कोश खोल के देखिए। अब एक शब्द का 12 अर्थ बनता है। दीनदयाल गुरु जी कहा करते थे, एक शब्द का 12 अर्थ बनता है ना, तो एक अर्थ तारतम का अर्थ भी है वहां पर। एक अर्थ तारतम का भी हो सकता है ऐसा। तो अब क्या होगा? बंद बाध्य वेद व्यासे वस्त मात्रा न नाम 12। अब एक शब्द का 12 अर्थ हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? ती वाणी बखानी व्याकरणी। बस अब ये एक शब्द को 12 अर्थ निकालने वाला कौन है? व्याकरण है। इसलिए तो संस्कृत में व्याकरण पढ़ने वाला, व्याकरण शब्द कठिन भी है सब्जेक्ट, और जो व्याकरण में व्याकरणाचार्य हो गया ना, आहा, उनका तो दिमाग इतना लग जाता है, एक एक शब्द बनाते। अब उसको शब्द क्रिएट करने वाले हैं वो लोग। 14 सूत्र है, आई वोंट रियली, जो व्याकरण का जो मेन 14 सूत्र है, बोलते हैं ब्रह्मा जी के डंबोरे से निकला हुआ है। तो वो 14 सूत्र से अब ये भारतीय व्याकरण, भारतीय वेद, भारतीय संस्कृत, ये जो भाषा है ना, संपूर्ण भाषा की माँ है, वैसे जननी है संस्कृत। सभी धर्म जो धर्म ग्रंथ संस्कृत में आधारित है। परब्रह्म परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो संस्कृत में डाल दिया सब भाषाएं, सब वेद शास्त्र संस्कृत में। और जिस देश में संस्कृत नहीं उसमें संस्कृति भी नहीं रहती। अभी हमारे स्कूलों में संस्कृत हटा दिया, सारा मोरल वैल्यूज जो है, धर्मशास्त्र जिसमें मोरल एजुकेशन जो है, नैतिक शिक्षा जो है, वो तो सब संस्कृत में। और संस्कृत का ज्ञान ही नहीं होने के बाद क्या हुआ? मोरल वैल्यू चला गया। इसलिए तो कल्चर पूरे परिवर्तन हो गया। भाषा का इस तरह से अपने पकड़ है। यहां प्रसंग चल रहा है, वो सब जंजालों से सबसे ऊपर उठ करके परमात्मा प्राप्त करने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, या तो फिर परमात्मा को याद दिला दे। परमात्मा ने वो उलझन दिखा करके प्रेम का रास्ता भी बता दिए। परमात्मा ही प्राप्त करने को सब देख करके प्रेम का रास्ता से निकलने के लिए रास्ता बता दिया दानी ने। लेकिन ये उलझन जो है संसार को देखो, इतना आसान नहीं है ये सब भाषा पार करके निकलना। तो फिर कहा कि
विदेशों के भूमि से भारत में आकर के, पूर्व क्षेत्र में आकर के वेदों का अध्ययन करके इतने इतना ज्ञान वेद के अंदर है, लेकिन संस्कृत में है, तो विदेशियों ने वो संस्कृत पढ़ करके जा करके इतना बड़ा काम किया हुआ है। संस्कृत से जननी है। व्याकरण, वेद का व्याकरण और पाणिनि का व्याकरण अलग है। फिर पाणिनि व्याकरण से वेद नहीं पढ़ सकते, वेद का अपने व्याकरण है। तो अब क्या होगा? तेवाणी बखानी व्याकरण, बोले छलवा आ संसार। अब एकदम प्राणनाथ जी के अंतस्करण के सैटेलाइट से देखने पर ही पता चला कि इतना आसान से प्राणनाथ जी ने छलवा संसार, संसार में परमात्मा को छलने के लिए विद्या बना दिया, बोलते हैं प्राणनाथ जी। तो परमात्मा छलने के लिए, यानी वो जंगल में जाते जाते परमात्मा छूट जाएगा। परमात्मा प्रेम स्वरूप है, परमात्मा सत स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। वो डिपार्ट दूसरे ही हुआ और खेल बना दिया सृष्टि के अंदर। वेद भेज दिया, वेद भेजते भाषा भेज दिया, और बस व्याकरण पढ़ो और साथ करो, ये करो, इधर ही उलझन गए। कभी कभी माँ बच्चों को कुछ खिलाने दे करके अपना काम निकालती है। अब वो खिलौने वहां करते करते वो थोड़ा बहुत माँ अपने काम कर ही लेती है। ऐसे ही वेदों में परमात्मा ने बुला दिया करके प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, आत्माओं को उलझन कर दिया। ये भी फिल्टर करने के लिए होगा। अब देखना पड़ेगा अपने को, अच्छा ये बात है, छलवा आ संसार, बारे गमा बोलता, एक अक्षर है एक मात्रा, ते बाधी 32 श्लोक में एवो छल की दो 6 शास्त्र। प्राणनाथ जी बोल दिए। चौपाई नंबर 5 में कहा, अब एक शब्द का 12 अर्थ लग गया, ऊपर आया ना, वस्त मात्रा ना नाम 12 बोला ना, 12 नाम हो गया। अब उसका एक 12 शब्द बन गया। अब 12 का 12 अर्थ है। अब एक एक अर्थ में एक ही, इसका ये अर्थ है, ये एक तरफ लग गया, वो उस तरफ लगा, वो एक एक शब्द उधर लगा, वो उधर गया। 12 डायमेंशन में चला गया। ब्रह्म का डायरेक्शन कोई भाई नहीं, ब्रह्म तरफ तो कोई गया ही नहीं। उसमें एक ब्रह्म अर्थ भी था होगा ना, लेकिन वहां पहुंचे नहीं। इस तरह से 12 गमा मतलब की ओर, तरफ, 12 तरफ बोलता। अब बोलने वाला विद्वान हो गया, शब्द में लड़ाई हो गई। एक अक्षर एक मात्रा, एक अक्षर। अब एक अक्षर कृष्ण अगर लेंगे तो कृष धातु से कृष्ण, तो कृष का अर्थ होता है आकर्षण करना। तो कृष्ण अर्थ बन गया, सब आत्माओं को आकर्षण करे ऐसा गुण वाला परमात्मा श्री कृष्ण, कृष्ण करके व्याकरण ने सिद्ध कर दिया। अब कृष्ण का और अन्य भी 12 अर्थ लगता है। अब उसका और क्या क्या अर्थ निकलेगा। अब हमें उतना ही जरूरत है जो इतना सदगुरु ने जान के हमें बताया है। अब एक कृष्ण धातु से टू अट्रैक्ट, खींचने का अर्थ हमें अब कहां से कहां ले। चुंबक भी लोहा को खींचता है, तो अब लोहा कृष्ण है। अब इधर भी तो हो गया। अब लोहा कृष्ण, नदी सागर खींच रहा है, सागर नदियों को खींच कर ले जा रहा है, तो सागर कृष्ण। अब ये गुण से देखा जाए तो एक कृष्ण शब्द के बोल, ऐसा तो करोड़ों लाखों शब्द है, तो कहां कहां जाओगे। इसलिए बहुत बड़ा उलझन है, बहुत बड़ी जाली है। बांधी 12 गमा बोलता, एक अक्षर एक मात्रा के ऊपर। अब क्या होगा, ते बांधी 32 श्लोक में। अब सभी श्लोक तो 32 मात्रा का नहीं होता है, लेकिन अनुष्टुप छंद जो हम जैसे गीता पढ़ते हैं, गीता का जो मैक्सिमम श्लोक जो अनुष्टुप छंद में है, जिसमें 32 मात्रा होता है। यानी जैसे ऊर्ध मूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित् करके 4 जगह हुआ ना, 4 कॉमा लग गया ना। वो एक चरण वो 8 अक्षर का होता है।
ऊर्ध्व मूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, इस तरह से अक्षर होता है। तो 8 अक्षर को एक एक चरण हो जाता है अनुष्टुप छंद। ऐसे 32 अक्षर में एक छंद होता है, उस छंद का नाम अनुष्टुप छंद है। अब ये भाषा विज्ञहरू को पता है, अब साधु विकृत छंद, अनुष्टुप छंद, क्या क्या छंद है। तो ये भी सब ये तो ज्ञान का विषय है। अब इसको सब दिमाग में रख करके हम इतना चलते भी नहीं है। वैसे भी हम तो कॉमर्स के स्टूडेंट है, डेबिट क्रेडिट करके पैसा गिनने को आता है। ये व्याकरण जो है क्लास 10 तक व्याकरण पूरा पढ़ने का, उसके बाद भाषा अपना अपना ले चल, कोई साइंस में चला जाता है, कोई कहाँ चला जाता है, कोई कहाँ चला जाता है। लेकिन मामूली जो है भाषा विज्ञ जो क्लास 10 तक के भाषा में जो आगे अपना अपना सब्जेक्ट लेके, तो व्याकरणाचार्य लेके चलते हैं, कोई साहित्य लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये संसार में ज्ञान इतना विशाल है कि इसमें गोता लगाने जाएंगे तो कोई पार नहीं पाएगा। फिर भी मोटा मोटी ज्ञान प्राण जी ने जितना यहाँ कहा है, ते बांधी 32 श्लोक में, एक श्लोक में 32 अक्षर लगा करके बांध दिए। अब क्या हुआ, सूर में अगर गलत अर्थ कर दिया ना तो 32 का 32 अक्षर गलत हो जाएगा। बालू का घर नीचे बना दिया तो ऊपर जितना भी ऊपर बनाओ वो ढलने वाला ही है, गिरने वाला ही है। ऐसे ही जब शुरू का अर्थ ही गलत कर दिया, ब्रह्म परक हुआ ही नहीं, माया परक हो गया, और जितना भी अर्थ करो माया के अर्थ हो जाएगा। वही बोल रहे हैं। इसीलिए क्या हुआ, अब एवो छल की दो 6 शास्त्र। इस तरह से शास्त्रों में बहुत छल है। मतलब अब उसको तो इसलिए सदगुरु को 40-40 वर्ष लगा ना एक एक विवेचन करने के लिए। लवा लवाना अर्थ जुजवा द्वादशना प्रकार मूल अर्थ ने मुजवी बांध्या अटकले अपार राश्यम जी। लवा लवाना अर्थ, लवा मतलब शब्द, शब्द का अर्थ जुजवा मतलब अलग अलग हो गया। एक एक सूर में एक अक्षर का एक क, एक व्यंजन, उसको अ स्वर जोड़ दिया, क हो गया। अभी क का 12 अर्थ होता है। अब कोई ब्रह्म परक अर्थ लगाए नहीं। अब ब्रह्म को परक अर्थ न लगाने का, अब क से जो भी आगे बनाते जाओ सब गलती हुआ, सब माया का अर्थ हुआ ना। इसलिए प्राण जी ने देखा सब माया का अर्थ लेकर के बैठे हुए, और ब्रह्म का अर्थ कोई नहीं, आत्मा का अर्थ कोई नहीं लगाता है। इसलिए शास्त्र में बहुत झंझट बना दिए। प्राण जी ही इस चीज को विरोध नहीं, मतलब प्राण जी से पहले आने वाले जो भक्ति परंपरा के संत हुए, जिन्होंने परमात्मा को प्रेम से पाया, परमात्मा प्रेम में डूबे, प्राण जी स्वयं वाणी में रस मगन भय सो क्या गावे, जो परमात्मा रस में डूब गए, वो लोग भी जैसे चैतन्य महाप्रभु, वो मामूली विद्वान थे। वो तो व्याकरणाचार्य, वो तो 300 अपने संस्कृत विद्यालय में 300 विद्यार्थी पढ़ते थे चैतन्य महाप्रभु के। जैसे वृंदावन को उनको अंदर लगा दी, भगवान श्री कृष्ण का ब्रजभूमि को दर्शन करूं। जैसे ब्रजभूमि प्रवेश किए वो नाचने लगे, और नाचते नाचते उन्हें कृष्ण के प्रेम में डूब गए। जैसे वापस वो चले गए, देखा तो विद्यार्थी तो थे, उनको ध्यान ही नहीं रहा। जब उनके पास विद्यार्थी ग्रामर व्याकरण पूछने आते थे तो इतना भी पता नहीं, ये इसका अर्थ कृष्ण होता है, इसका अर्थ कृष्ण होता है करके सब कृष्ण का अर्थ लगा दिया। विद्यार्थी 1 जने 2 जने करते विद्यालय खाली हो गया। बोले महाराज आपका विद्यालय सब चले गए, क्यों? सब आपने कृष्ण अर्थ लगा लिया। तो कृष्ण ही तो है सब, बस अभी इसका एरिया अलग हो गया। अब नाचने लगे चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण का प्रेम प्रकट हो गया तो सब खाली हो गया। देखिए, तो ये इसीलिए कहा कि अब हमारा क्या हो सकता, कितना क्या कर सकते हैं अब हम इतना कर सकते हैं। तो उसके अर्थ सदगुरु महाराज ने तारतम वाणी द्वारा
जितना जरूरत है उतना शास्त्र को सार पकड़ा करके परमात्मा की भक्ति, परम धाम दिए, राज्य का प्रेम दिए हैं, ब्रज लीला दिए, रास लीला दे रखे हैं, और सदगुरु ने अपने परम धाम का चेतावनी दे रखे हैं। अब जितना शब्द है हमारे मस्तिष्क में, आत्मा का अर्थ लगा करके परमात्मा का चिंतन करें, यही शॉर्टकट रास्ता है। इसलिए अपने अंदर को अज्ञानी मत समझना है, हमें ये समझना है ये जीव ने हजारों लाखों वर्ष इस तरह से शास्त्रों के फेरा में होते हुए परमात्मा की कृपा से हमें परमात्मा की भक्ति मिली है, सुबह शाम की सेवा पूजा मिली है, और जो शब्द सेलेक्टेड शब्द परमात्मा के लीला परक जो शब्द है, जैसे हमें सेवा पूजा अपने श्री प्रणामी धर्म का सिद्धांत को देखिए, परमधाम को वरुण है, ब्रज का प्रेम है, रास का प्रेम है, सतगुरु का जो तपस्या का है, और प्राणनाथ जी के जीवनी का शब्द है। बस सेलेक्टेड शब्दों से हमें परमात्मा की भक्ति सेवा पूजा दे रखी है। ये सबका सार है वैसे, लेकिन एक ही साथ सार पकड़ाने से सुंदर साथ को कीमत नहीं होती है। इसलिए उन्होंने दिखा दिया उलझन, हम तुमको कैसे उलझन से हमने ये भक्ति दे रखी, उलझन को भी देखो करके प्राणनाथ जी थोड़ा सा तारतम्य सैटेलाइट से संसार की गतिविधि दिखा रहा है। यहाँ न निंदा है न इसका प्रशंसा है, प्राणनाथ जी खाली नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे शब्दों के और शास्त्रों के झंझट रसों से तुमको परमात्मा का प्रेम दे। जैसे पहले वालों ने भी वल्लभाचार्य जैसे, चैतन्य महाप्रभु जैसे, मीराबाई जैसे ने परमात्मा के प्रेम को पाया है, पिया है, लेकिन उन्होंने पिया तो सही, लेकिन उनका विवेचन नहीं हो पाया कि परमात्मा का प्रेम स्वरूपता है, लेकिन कहाँ है, स्वर्ग में है कि वैकुंठ में है कि साकार है कि निराकार है कि गौलोक है, कहाँ है वो प्रेम स्वरूप परमात्मा? वो प्रेम स्वरूप परमात्मा अक्षरातीत के हैं। तो उन्होंने कहाँ कहाँ प्रेम की लीलाएं की, ब्रज में की, रास में की, परमधाम में की, बस उस चीज को प्राणनाथ जी का मौलिकता, सदगुरु महाराज ने उस चीज को जारी की है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी ये दिखा रहे हैं, ये पकड़ना भी नहीं है, इसको कुछ टेंशन भी लेना है, लेकिन इतना जरूर जाने कि ओहो कितना बड़ा उलझन से धनी ने हमें शॉर्टकट परमधाम की भक्ति दे रखी करके, अब जो बचा हुआ समय जहाँ इकार उकार में जो समय जाता था वो राज्य की सेवा में, राज्य के ध्यान में, राज्य की चितवनी में हमारा समय चले, इसके लिए अवेयरनेस कर रहे हैं, इसके लिए हमें जागरूक कर रहे हैं। लेकिन जो लगे हुए हैं थोड़ा बहुत जाने का, हाँ, समय है, विवेक है तो जाओ, 12 अर्थ हो तो कम से कम 10 अर्थ तक तो 9 अर्थ तक तो अर्थ करके आओ, लेकिन लौटना फिर लास्ट में भक्ति में रहती है, प्रेम रस में ही जाना होगा। इस तरह से प्राणनाथ जी विषय वस्तु को उजागर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। अब मैं चौपाई दोहराता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लवा लवाना अर्थ जुजवा द्वादशना प्रकार, द्वादशना प्रकार मूल अर्थने मुजवी, बाध्या अटकले अपार, बाध्या अटकले अपार, बाध्या अटकले अपार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज